हाय फ्रेंड। आज की चैप्टर में आप सभी संधि को कैसे पहचानें ये जानेंगे। चलो देखते हैं संधि की बेस्ट ट्रिक एंड शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिससे आप देखते ही संधि को पहचान जाए। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। देयर इज 3 काइंड्स ऑफ संधि: विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। कौन कौन से? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकारों में आज आपको स्वर्ग संधि का एक शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर में स्वर संधि को देखते ही ये पहचान जाएंगे कि संधि दीर्घ है, गुण है, वृद्धि या ऋण अथवा अयादि संधि है। और आपके नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो संधि के 3 प्रकार हो गए: विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि, अयादि संधि। अच्छा, इसको पहचानने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, ये कहें या शॉर्ट नाम दिया है DGVYA। ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है। इससे हम डायरेक्टली, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, तो ये हमें नाम याद है। इसको मान लीजिए इधर पे आई होता तो क्या हो जाता, इधर पे यदि आई होता तो हो जाता DIVYA, दिव्या, है ना। मान लो ये किसी लड़की का नाम है, ठीक है, और गलती से उसमें जी बन गया है। क्या बन गया? जी। तो क्या है, संधि के कोई पूछे कितने प्रकार हैं तो दिव्या, तुरंत लिख दो। क्या लिख दो? दिव्या, ठीक है। और गलती से क्या, आई की जगह ई बन गया, ठीक है। तो जी जो है, जी में क्या है? गुण संधि है, डी में दीर्घ संधि है, वी से वृद्धि संधि है, वाई से ऋण संधि है, ए से अयादि संधि है। तो जो है संधि के हो गए आपके 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार। जिस ठीक सामने जो है संधि के नाम के ठीक सामने उसके जो है शॉर्ट वर्ड लिखे हुए हैं: डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि, या से वाई से ऋण और ए से अयादि, ठीक है। तो संधि की शॉर्ट ट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले हमको वर्णमाला आना जरूरी है। वर्णमाला आ से ओ तक, औ तक। देखिए, हमने इसको डिवाइड किया है 3 पार्टों में: आ, ई, उ, रा एंड ए, ओ, औ। कितने वर्ण हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 2, 11। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो अपेक्षा रख सकते हैं, इतनी तो हम आपसे अपेक्षा रख सकते हैं कि आपको इतने वर्ण तो याद होंगे ही। नहीं है तो कर लीजिएगा। अच्छा, आ को हमने ग्रुप ए में रखा। इन जो है वर्णों को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। आ को ग्रुप ए में रखा, ई, उ प्लस ऋ, इसको हमने वी ग्रुप में रखा, ठीक है। एंड ए, ओ, औ, ये 4 वर्ण को हमने सी ग्रुप में रखा है। जैसे हम आपसे पूछें, ये आपको कंठस्थ याद करने पड़ेंगे कौन सा कौन ग्रुप में है। हम आपसे पूछते हैं बी ग्रुप में कौन कौन से वर्ण हैं, तो आप तुरंत जवाब देंगे ई, उ, ऋ। ये 5 वर्ण जो है वी ग्रुप में है। एंड हम आपसे पूछें कि ए ग्रुप में कौन से वर्ण हैं, तो आप तुरंत जवाब देंगे ए ग्रुप में आ और आ है। इसी प्रकार सी ग्रुप में ये 4 वर्ण हैं, ठीक है। पूरा खेल इन्हीं वर्णों पे है शॉर्ट ट्रिक्स का, ठीक है। इसलिए इनको कंठस्थ याद करना है, कौन सा किस ग्रुप में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अब इसका शॉर्टेस्ट फॉर्मूला ये है आपके फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके हैं फॉर्मूला 1 2 3 4, ये आपके 4 फॉर्मूलाज हैं। दीर्घ संधि का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। दीर्घ संधि को सीधा हम कह सकते हैं, दीर्घ संधि की परिभाषा है दो वर्णों की आवृत्ति, दो समान वर्णों की आवृत्ति से मिलने वाली संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए हिम प्लस आलय, इधर क्या है, इस माँ में आ छुपा हुआ है, तो आ प्लस आ मिलकर के क्या बन गया, ये इधर पे जो है आ है, इसमें आ प्लस आ, एक तो आ ये हो गया माँ का, ठीक है, और ये आ हो गया एक इसका आ, तो आ प्लस आ मिलकर के बड़ा आ, ठीक है। अच्छा, कभी भी संधि में किसी में भी आ जाए आ प्लस आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, या छोटा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ, इस तरीके से लास्ट में क्या बनेगा, बनना बड़ा आ है, ठीक है। इसे आप मैटे दे रहे हैं, रिमूव ये दे रहे हैं। इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया दीर्घ संधि। नेक्स्ट आपका आता है गुण संधि। क्या आता है, गुण संधि। तो गुण संधि का एक फॉर्मूला है ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर। अब ये आप लोग सोच रहे हैं ए प्लस बी क्या है, अभी हमने आपको बताया था ए प्लस बी, ये है ए के पार्ट्स, ये है बी के पार्ट्स, ये है सी के पार्ट्स, तो ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर, अर्थात ए ग्रुप के वर्ण मिलकर के प्लस बी ग्रुप के वर्ण मिलकर के, जब ए ग्रुप के वर्ण बी ग्रुप के वर्णों से मिलते हैं तो कौन सी संधि बनती है, आपकी गुण संधि बनती है। और उनसे निर्मित होने वाली संधि में कौन से वर्ण, ये पहचान है, ये सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स है। कभी भी किसी भी नाम में, किसी भी शब्द में ए ओ आर दिखा जाए आपको, जैसे इसमें नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, पुष्पेंद्र, कोई भी नाम लिखा होता है आपको ए दिख गया, ठीक है। और एक होता है सुरेंद्र महेंद्र हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए ओ आर किसी भी नाम में दिख जाए, सीधा टिक मारना है गुण संधि पे। नेक्स्ट चलते हैं आप, नर। ये क्या है, नर, इसमें आ छुपा हुआ है, क्या छुपा है, आ, रा। अच्छा, यदि ये रा बना होता तो क्या होता है, यदि ये रा बना होता तो संधि कहां पहुंच जाती है, यदि संधि के टुकड़े है किए हुए हैं, संधि का विच्छेद है पहले से और इस तरीके के वर्ण हैं, तो कहां पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं आपके व्यंजन में, ठीक है। यदि किसी भी वर्ण में इस तरीके की हलंत लगी हुई है तो वर्ण जो है उसके आगे स्वर यानी कि आ नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो है व्यंजन संधि पहुंच जाती है। इस तरीके कर रहा है, कोई भी वर्ण है उसमें हलंत नहीं लगी है तो उसके साथ में समझ लो एक स्वर आ सम्मिलित है, तो आ प्लस ई, ठीक है। तो आ जो है कौन से ग्रुप में है, आ है ए में, और ई कौन से ग्रुप में है, बी ग्रुप में है। देखिए संधि बन गई, ए प्लस बी मिलकर के क्या बनाते हैं, ए ओ आर, ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर, ए प्लस बी मिलकर क्या बनाया, ए बनाया, तो नरेंद्र हो गया, नर प्लस इंद्र, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का फॉर्मूला क्या है, वृद्धि संधि का फॉर्मूला है ए प्लस सी मिलकर के ए और अव का निर्माण करते हैं, ए प्लस सी मिलकर के ए और अव का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें का है, का में जो है हलंत नहीं है, जाहिर सी बात है, इसमें आ छुपा हुआ है, यानी कि एक स्वर आ छुपा हुआ है, आ प्लस ए। अब देखिए आ कौन से ग्रुप में आता है, ए में आता है,
और ए कौन से ग्रुप में आता है? सी में आता है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बन गया ए प्लस सी मिलकर के। जब आप इसका कंठस्थ याद कर लेंगे फॉर्मूला वगैरह ये चार्ट, तो निश्चित रूप से आप जो संधि विच्छेद की हुई होगी उसको आप सम्मिलित पुनः सम्मिलित करना और सम्मिलित संधि को विखंडित करना, ये दोनों आप जो है सीख जाएंगे। तो आ प्लस ए यानी कि ए प्लस सी मिलकर के ए प्लस सी मिलकर के ए और अव का निर्माण करते हैं। देखिए इधर पे ये आय है, आय और अव का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया? वृद्धि संधि। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट आपकी है यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि का फॉर्मूला क्या है? यड़ संधि में वी प्लस भिन्न स्वर, वी प्लस भिन्न स्वर मिल करके या वा रा, वी प्लस भिन्न स्वर मिलकर के या वा रा बनाते हैं। ठीक है, तो बी प्लस भिन्न स्वर, यहां पे देखिए का में आ छुपा हुआ है। ज्यादातर ए पार्ट्स का बहुत उपयोग हुआ है। एक ये तो हो चुका है, यड़ पे है। ठीक है, का में आ छुपा हुआ है, इसका इधर डेफिनेशन किए देते हैं। ये आ प्लस ये सॉरी ये जो है इधर पे अति यानी कि ई प्लस आ मिलकर के क्या बना रहे हैं? या वा रा। ठीक है, इनमें से कोई वर्ण बनाएंगे। ई प्लस आ मिलकर के या वा रा, यानी कि जब दो ग्रुप बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भिन्न स्वर मिलते हैं तो या वा रा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ई प्लस आ मिलकर के क्या बना रहे हैं? ई प्लस आ मिलकर के अत्यधिक। ठीक है, अति धन अधिक, अत्यधिक का निर्माण हो रहा है, या का निर्माण कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? या का निर्माण कर रहे हैं। ई प्लस आ मिलकर के या, और इसी प्रकार से या बारा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अभी इस चैप्टर को हम आपको विस्तृत रूप से, पहले इसके बाद हम आपको व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, फिर इसी को यानी कि स्वर संधि को विस्तृत रूप से एक दिन एक पार्ट में आपको हम इसका गुण संधि का विस्तृत रूप से संज्ञान करवाएंगे। उसके बाद वृद्धि संधि का, यड़ संधि का, अयादि संधि का, यानी कि ये चार जो मुख्य संधि है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जानी जा सकती हैं, इनका हम विस्तृत रूप से, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो पहचानने में। ठीक है, नेक्स्ट संधि पे आते हैं। नेक्स्ट संधि आपकी है सी प्लस भिन्न स्वर मिलकर के आय आय आओ आओ। ये कौन सी संधि है? अयादि संधि का फॉर्मूला है। तो सी पार्ट में क्या होता है? जाहिर सी बात ए ओ आओ। ठीक, ए ओ आओ, ए ओ आओ प्लस भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब क्या है? इस ग्रुप को छोड़ करके ये अन्य स्वर जब मिल जाए, सी प्लस भिन्न स्वर यानी कि बी या ए, इसके स्वर मिल जाए जब सी में, तो ये भिन्न स्वर हो जाते हैं। ठीक है, ये मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? आय आय आओ आओ। ओके, यहां पे क्या मिल रहा है? ये मिला है इधर पे, कौन सा स्वर है ये? ए प्लस आ। ठीक है, ये किसका पार्ट है? सी का पार्ट है। सी में क्या है? ए। सी प्लस आ किसमें है? भिन्न स्वर में आ गया। उसमें क्या लिखा है? सी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर। तो सी प्लस भिन्न स्वर मिलकर के क्या बना रहे हैं? सी प्लस भिन्न स्वर मिलकर के अयादि संधि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आ छुपा हुआ, सॉरी, यहाँ पे इसमें ए छुपा है, ये ए प्लस ये आ मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? नयन, जो कि अयादि संधि है।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में असुविधा ना हो। नेक्स्ट, अब आप ये याद कैसे करेंगे फॉर्मूला, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताएं। देखिए, ये तो आपको ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर रिपीटेड करेंगे, याद होता जाएगा। अब आते हैं वृद्धि संधि पे, इसकी भी इसी तरीके से रिपीटेड करके याद करना पड़ेगा। इन दो को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, ए प्लस सी मिलकर के ए आओ, ठीक। अच्छा, डी के बाद सीधा जी आ रहा है, ठीक है, डी जी वी बाई ए। तो जब इसमें ए ओ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, जब ए प्लस सी पे पहुंच रहा है तो ये ए से क्या हो गया, आए और आओ, यानी कि ये श्रेणी एक बन गई। ऊपर वाले के बाद इसी के क्या दीर्घ अक्षर, दीर्घ वर्ण आ रहे हैं, आए आओ। ओके, अब आते हैं बी प्लस विनस्वर। ये किसमें कभी कभी भूल जाते हैं, या वा रा किसमें आता है, कुछ याद नहीं करना। या वा रा किसमें आता है, यण में, या से यण, या से या वा रा, या से यण, या से या वा रा, या वा रा से यण और यण से या वा रा, ठीक है। क्या होगा, बी प्लस विनस्वर या वा रा। नेक्स्ट चलते हैं अयादी पे। अयादी में भी याद नहीं करना है, कभी भी आए आए आओ आओ दिख जाए, आए आए आओ आओ, सब में आ आगे आ गया, इसमें भी आ है आगे, इधर या आगे था, क्या था, या वारा, ठीक, या वारा, ये श्रेणी याद हो गई। या वारा आता है यार संधि में। अच्छा, ऐसे याद करेंगे, या वारा किसमें आता है, तो या वारा यानी संधि में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से अयादी का, अयादी में सब में आए आए आओ आओ, आए आ रहा देखो, आए आए, फिर दीर्घ वर्ण आ गया तो आय हो गया आओ, फिर दीर्घ वर्ण आ गया तो आओ का आ हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, अब आप लोग ये कंफ्यूजन में होंगे कि ए ओ आर ये कैसे बन गया, ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर कैसे बन गया। देखिए, ये श्रेणी, इधर गौर करिए, ए ओ आर, ए प्लस बी मिलकर के ए ओ आर बन रहा है, यानी कि आ प्लस ई जब बने मिलेंगे, आ प्लस ई जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ठीक। और आ प्लस ई मिलकर के ए बना रहे हैं, और आ प्लस ऊ मिलकर के ए बनाएंगे, ठीक है। आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ओके। और कोई भी आ हो ये मायने रखता है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इन वर्ण से मिलेगा तो ए बनेगा, ठीक है, चाहे छोटी ई से मिले या बड़ी ई से, और ये चाहे छोटे ऊ से मिले या बड़े ऊ से, ओके। और जब ये आ, छोटा आ या बड़ा आ, रा से मिलता है, सॉरी, ये ओ पे जाएगा, ये ओ बनाता है, ए ओ आर, ठीक है। हालांकि इसका संबंध इधर से कुछ नहीं है, ये वर्ण बनते हैं ए ओ आर। जब जो है आ रा से मिलेगा, इससे संबंध इससे है ना, जब ये इससे मिलेगा रा से तो आर हो जाता है, ओके। ये और ये मिलकर के आर, ठीक है। चार्ट थोड़ा रिमूव करते हैं, समझने में डिस्टर्ब होगा। ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ए प्लस सी, ए, अब किसका संबंध दिखा रहे हैं, ए प्लस सी, आ प्लस ए मिलकर के, आ प्लस ए मिलकर के, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर के क्या बनाएगा, ए बनाएगा। और आ प्लस ओ आओ, जब क्या मिल जाएंगे, आ प्लस ओ आओ मिल जाएंगे तो आओ का निर्माण होगा। और आ प्लस ए आए, चाहे छोटा आ मिले या बड़ा आ, सब में यही चलना है क्रम, वर्ण कोई भी हो, छोटा वर्ण हो या बड़ा वर्ण हो, क्रम सब में यही चलना है। आ प्लस ए मिलकर के ए का निर्माण करेंगे
और आ प्लस को मिलकर के अ का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से बी प्लस भिन्न स्वर, बी प्लस भिन्न स्वर यानी कि ये और इसमें कोई भी मिल जाए, सी या ए, ये कोई भी स्वर मिल जाए तो किसका निर्माण होगा, या वा रा का। ओके। और जब ये इसी प्रकार से सी प्लस भिन्न स्वर, सी ग्रुप में प्लस कोई भिन्न भी स्वर, ये स्वर मिल जाए तो क्या बनेगा, क्रमशः आए आए आओ आओ। अब नेक्स्ट टर्म में हम आपको इन सब के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। ठीक है। इसके बाद व्यंजन विसर्ग, फिर उसके बाद इन चारों को हम आपसे विस्तृत रूप से विस्तृत एग्जाम्पल्स के साथ परिचित करवाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।